राम सादा नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ पर आज दशहरा है और हम सबको बहुत बहुत बधाई, और हम सबको बहुत बहुत बधाई। श्री रामायण, अखंड रामायण जी का पाठ चल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही, इतना ज़बरदस्त कोलैबोरेशन, इतना ज़बरदस्त हर चीज़ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इसमें और भी निखार आ जाता है जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और उससे डबल निखार आता है जब जब साधिकाएँ ग्रो करती हैं। सो काफ़ी साधिकाओं ने अपने हारमोनियम पे किया, प्रैक्टिस की भी थी और बहुत सुंदर किया। समय भी बहुत सुंदर चल रहा है, और बड़ी बहुत भारी कृपा है। झोली में डालते हैं, सडनली झोली में डालती हूँ, और देखिए ज़रा, सोचने मात्र की चीज़ है कि यस, लेट्स डू इट। एक दिन का टाइम था और कहते लेट्स डू इट, यस। और आज ही से हमारा नया, कल से हम करेंगे, राइट, आरंभ करेंगे, कल से करते हैं नया जप यज्ञ आरंभ करते हैं। और ये जाएगा 29 नवंबर, जो कि पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री का तिलक दिवस है। और इंटरनेशनल श्री रामशरणम सत्संग का पूरा एक साल होगा पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री के तिलक दिवस पर। और ये हम सेलिब्रेट करेंगे अनूठे ढंग से, ऑफ कोर्स, बट हाँ, बट तब तक हम जप यज्ञ रखेंगे। कल से शुरू करते हैं। आज रामायण जी का पाठ का समापन होगा, फिर कल से शुरू करेंगे। और बहुत आनंदमय है ना। कृतज्ञता की ओर हमारी नज़र जाए। जब हमारी कृतज्ञता की ओर से नज़र हटती है तब गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जब कृतज्ञता की ओर नज़र दिखती है, रखते हैं प्रभु, तो बाप रे, तो सारे भंडारे भरे होते हैं। सारे भंडारे भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा भरे होते हैं, ओवरफ्लो कर रहे होते हैं। ओवरफ्लो कर रहे होते हैं, बिल्कुल। सो आइए, हम सेलिब्रेशन तो चल ही रही है, और आप सब भी ज्वाइन कर सकते हैं। समापन होने को आएगा तब कर सकते हैं, और हम भी करते हैं, और हम अपनी सेलिब्रेशन यहाँ पे प्रभु लेके आते हैं। उनकी इतनी दया है, उतनी कृपा है, कोई कह नहीं सकते, बहुत सुंदर है। सो आइए, आइए, हम करते हैं यार। मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, राम तो उजास है, और राम जो तजोई, मेरे तो मन राम राम, राम सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। संत देख दौड़ आई, जगत देख रोई, संत देख दौड़ आई,
जगत देख रोई, प्रेम आंसू डार डार अमर बेल बोई, मेरे तो मन राम 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 सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। मार्ग में तारन मिले संत राम दोई, मार्ग में तारन मिले संत राम दोई, संत सदा शीस ऊपर राम हृदय बोई, मेरे तो मन राम 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 सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। अंत में से कंठ टाड़्यो, पीछे रही सोई, राणा बेजा विष का प्याला, राणा बेजा विष का प्याला, पीने मस्त होई, मेरे तो मन राम 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 सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, पाई मीरा राम प्रभु, पाई मीरा राम प्रभु, होनी थी सोई, मेरे तो मन राम 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 सोना कोई, मेरे तो मन राम राम। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम लोगों के जो सत्संग होता है यहाँ पर और ड्यूटीज लगती हैं, वहाँ पे एक विशेष बात है, क्योंकि फैमिली होती है, राइट, फैमिली सब मिलके करते हैं, फैमिली की फैमिली कई कर रहे होते हैं, तो जो ड्यूटीज लगती हैं वो जिसके नाम की होती है उसी के नाम की होती है ड्यूटीज, क्योंकि हर चीज़ तो महाराज कर रहे हैं, हर चीज़ तो महाराज से हो रही है, तो हम महाराज के साथ कुछ और नहीं कर सकते राइट झुकने की सिवाय और सब करने के सिवाय। तो हम जैसे कि किसी बच्चे की बारी है और बच्चा बीमार हो जाता है, ऐसे नहीं कि मम्मी कर दे, राइट, ऐसे नहीं कि मम्मी कर दे, ऐसा नहीं रखा हुआ, या मम्मी की बारी है और पूछते हैं, साधिकाएं पूछती हैं कि हम कर सकते हैं, नहीं नहीं, उसकी बारी है
तो जो बाकी सपोर्ट देंगे वो देंगे, उसके लिए रखा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं करते। तो आज भी हुआ ऐसा कि एक आया, आवाज़ आई कि इनका तो नाम है नहीं और ये तो अपनी सेवा कर रहे हैं। तो बोला कि भाई आपका नाम नहीं है, तो उन्होंने कहा कि इनकी ड्यूटी नहीं लगी थी तो मैंने अपनी दे दी ड्यूटी। उनका नहीं, ऐसे नहीं करना, अगर लगानी है ड्यूटी तो उनकी पहले लगा दो यार, आपके परिवार के हैं उनकी पहले लगा दो, अपनी बाद में लगा दो, अगर जैसे महाराज को करना है। पर इस तरह से नहीं आप कर सकते कि आपने महाराज के आगे तो ऐसे किया है फिर फिर वो चीज़ हो जाए, वो चीज़ नहीं है। और इस तरह नहीं हम करते, क्योंकि ये टोटल अध्यात्म है, हम धार्मिकता इसमें नहीं रखते, मतलब देह से संबंधी नहीं रखते ऐसे कि भाई अगर देह से देह के संबंध है तो परमेश्वर के आगे भी देह के संबंध लेके आए, नहीं। और देखा हुआ है ये चीज़ें तो संसार में चलती हैं, राइट, संसारी जगहों पे चलती हैं, आध्यात्मिक जगहों में नहीं है चलती। आध्यात्मिक जगहों में तो हर कोई अलग ही अपने प्रभु का है और अलग ही होना चाहिए, राइट। ये नहीं कि मेरा बच्चा है, मेरा वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत कुछ होता है, राइट, हमें तो पता है संसार में बहुत कुछ होता है, तो हम इस तरह ये सब नहीं कर रहे, नहीं करते। परमेश्वर की अभी तक दया है, अभी तक नहीं कर रहे अभी तक नहीं कर रहे। फ्रेंड्स कर लें, नहीं, जो वो नहीं। अब जैसे एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे कि एक साधिका जी ने अपना नाम भरा होगा सत्संग के लिए, ड्यूटी के लिए, पर उनका सबमिट नहीं हुआ, वो सबमिट करना भूल गए होंगे। तो जब मैं साफ करती रहती हूँ कि जिनकी जो नहीं है पार्टिसिपेंट उन्हें बाहर किया, जो है वो वही रहे। तो उन्होंने कहा भाई मैंने तो किया था, तब मुझे पता लगा कि उन्होंने किया था, पर मैंने देखा उनका नाम नहीं था कहीं भी, तो देखा नहीं है। तो फिर तभी एक और साधिका जी को आउट होना पड़ा किसी इमरजेंसी कारण के, तो उनका नाम रख दिया, उनका नाम 3 स्पॉट्स पे डाल दिया। अब देखिए प्रभु की लीला एक स्पॉट पर तो उन्होंने कर लिया क्योंकि उन्हें था यही होगा मेरा, मैंने किया है। दूसरे पे भी उनका नाम था पर वो दूसरे पे आए नहीं, तो किसी और ने कर लिया जिनकी ड्यूटी थी। अब तीसरे पे भी वो नहीं थे, तो मैंने मैसेज कर दिया था, पर जो साधिका जी की ड्यूटी थी तो उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए अनुपमा। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना सारा साज सूज सेट करके बैठ गई अपना, तो वो आ गए तो मैंने कहा, कहते कि मुझे नहीं पता था मेरी एक और है। मैंने कहा भाई अब तो मैं बैठ गई अब तो सारा सेट सुट करके सज के बैठ गई हूँ मैं, तो आप मेरी ले लीजिए। पर वो हुआ नहीं, पर महाराज ने गवाया। अब ये जो चीज़, ये जो गवाई थी उन्होंने, ये इच्छा हो रही थी उनकी कि मैं गाऊं, पर हमने जितने सेट कर रखे थे वो कर रखे थे। एक और साधिका जी ने जब देखा कि कौन सा गाया है तो वो हंस रही थी, कहते महाराज इज ग्रेट, कहते मेरा मन अंदर से हो रहा था कि आप ये वाला गाएं, और उन्हें नहीं पता था कि ये एक्सचेंज हुआ है या क्या हुआ है, कुछ भी नहीं पता था। पेज नंबर्स हमें नहीं पता होते, पुराने लोगों को पता होते हैं पेज नंबर्स। तो जब उन्होंने सुना कि यही वाला गवाया है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं, सारा कुछ ही महाराज का चलता है। इसलिए चाहे जो मर्जी लिखवाएं, हमें लगे ओ माय गॉड ये क्या लिखवा दिया, पर सारा कुछ उनका ही चलता है, सब उनका चलता है। बुद्धि खराब होती है तो लगता है कि ओ ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, पर नॉट एट ऑल, सारा कुछ वही कर रहे होते हैं और सब वही बुलवा रहे होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बहुत इंटरेस्टिंग था रहा। और भी वो साधिका जी जिन्होंने अपने बच्चे के लिए कहा था कि श्री राम शरणम में गाने को,
और उनकी बारी आई। आज शाम के सत्संग था, दशहरा शायद इसलिए। सो शाम के सत्संग में वे लोग गए। तो वे जब भी गाते हैं, उनका परिवार गाता है, वे दोनों गाती हैं, वे और उनकी बिटिया गाती हैं। और चाहे बिटिया की बारी हो चाहे मामी की बारी हो, तो उनका बहुत अच्छा जुगलबंदी, बहुत सुंदर लगता है। कई बार पापा भी बैठे होते हैं, पर यूजली दोनों गाते हैं। तो उन्होंने मुझे लिखा कि ओ वहां पर क्या हुआ कि जब सादिका बच्ची को बिठाया, तो सादिका जी ने मम्मी को देखा और मम्मी को कहा आप भी इसके साथ ना बैठ जाओ, और माइक दे दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ओ महाराज तभी ऐसी ट्रेनिंग करवा रहे थे क्योंकि ऐसे गवाना था। कि नहीं, ये उल्टा है। महाराज को इतना पसंद आया इस सत्संग में कि यहाँ पर इतना सुंदर आप अर्पण करते हैं। महाराज को इतना पसंद आया कि वहां पर भी वो वैसे ही सुनना चाहते थे, और ऑब्वियसली बाकियों ने भी सुना। तो क्योंकि उनको पसंद था बहुत, क्योंकि उन्होंने तो यहाँ पे ऐसा तैयार करवाया। तो और उन्हें कहा कि वो जो सादिका जी थी वहां पर, उनको विश्वास नहीं था कि बच्चा अकेले कैरी कर पाएगा। तभी उन्होंने मम्मी को सपोर्ट के लिए बिठा दिया, जो कि संसार करता है, राइट, कि बच्चा अकेला बैठा, आप भी बैठ जाओ साथ में, कि भाई इस तरह। तो उधर तो उन्होंने वैसे किया, पर हो क्या रहा था कि महाराज को ऐसे पसंद था, क्योंकि महाराज तो पधारते हैं यहाँ पर और सुनते हैं, और फिर जो उन्हें पसंद लगता है फिर वो आगे लेके जाते हैं और आनंद दिलवाने बाकी जनता को, राइट। या सो पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई। जो लोग अब सत्संग श्री राम शरणम जा रहे हैं और उनको इस तरह की सुंदर ड्यूटीज परमेश्वर की कृपा से मिल रही हैं, सो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सबको बहुत बहुत बधाई। चलते हैं हम आगे अपने प्रश्नों पर। ये सादिका जी हैं और इनकी बड़ी बहुत बहुत टफ फर्स्ट मैरिज से निकली, कोर्ट से निकली, बड़ा महाराज ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। अभी ये दीक्षित नहीं है फॉर्मल, बट फिर भी मैं सादिका जी कहूँगी, क्योंकि जिस तरह के भाव हैं और जिस तरह का महाराज और नाम जप करते हैं, जिस तरह का महाराज का सब कुछ है, तो सादिका ही तो अब उनका दूसरी जगह भी रोका पक्का हो गया। तो उनका आंटी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं मम्मी जी, हम बहुत अच्छे हैं, मैंने कहा तू शांत हो जा। अभी बाहर ही है, शांत हो जा। अच्छे हैं, अच्छी बात है, कृपा परमेश्वर करे बहुत ही अच्छे निकले, पर खुद से शांत हो जाओ, खुद से। और उन्होंने कहा कि मैं रुको, अगर मेरे से ना 3 दिन से जाप नहीं हुआ माला पे, अब ये तो असली गड़बड़ है कि भाई अपनी चीज पूरी हो जाए और फिर हम जाप हमारा ढीला हो जाइए, तो ये तो सुंदर नहीं बात होती, क्योंकि ये सिचुएशंस तो बदलती रहती हैं, राइट। और इन चीज़ों में तो बदलाव आता ही आता है। आज ये हो गया, फिर विवाह हो गया, फिर नई जगह पे सेटलमेंट, फिर फैमिली, ये तो नेवर एंडिंग है, राइट। सो जो स्थिर रहता है और जो सारे इतना सपोर्ट देते हैं, वहाँ तो फिर बैठना चाहिए ना। वहाँ वो चीज़ प्रायोरिटी अगर अभी से गड़बड़ हो जाएगी, तो फिर जब घर जाएंगे तब फिर और ज़्यादा गड़बड़ होगी, राइट। तो इसीलिए ये गड़बड़ ना हो तो अपने ये चीज़ रूटीन को ये गड़बड़ नहीं करनी है। फिर उन्होंने कहती हैं कि फिर देखिए अटैचमेंट तो मतलब हमारे तो हम पीछे होते हैं और अटैचमेंट आगे होती है, हम जैसे तो वो कहती हैं कि मैंने अपने होने वाले हस्बैंड से पूछा कि मैं फला फला व्रत रख लूं,
मैंने कहा ये क्या पूछने की बात है, वो गुरु है क्या? साधना की बातें थोड़ी ना उधर से पूछते हैं। कपड़ा मतलब मम्मी जी से कैसे बात करनी है ये आदमी से पूछना होता है, या कुछ खाओगे ये पूछना होता है, बस, बाकी नहीं। राइट, बाकी नहीं। बाकी साधना की बातें तो बिल्कुल नहीं, उससे तो बाहर निकालना चाहिए। फिर और सब वो फनी बात थी, वो आधी बात बोलती थी, मैं वहीं पे झपटा मार लेती। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, बिल्कुल नहीं ऐसी बातें करनी। कहते फिर ना मैं फिर, और अभी वो चीज नीचे नहीं उतरी थी, तो कहते मैं मम्मी जी को बता दूं कि भाई इस समय पर मैं जॉब करती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बताना कि क्या जॉब करते हो, क्या कुछ करते हो, कुछ नहीं बताना। मैंने कहा मम्मी जी को बताया है कि भाई अभी मम्मी जी बन गए हैं, पहले ही बन गए हैं। हाँ, तो फिर तो मम्मी जी को बता दिया कि मैं ब्रश कितने बजे करती हूँ, और मैं टॉयलेट कितने बजे जाती हूँ। ये चीजें बताते हैं कि ब्रश कितने बजे कहते हैं, नहीं। तो ये क्यों बताना है कि मैं साधना कितने बजे करती हूँ और मुझे कितने बजे करनी है, या मुझे शाम को करनी है, ये नहीं बताना। ये हमारा नियम है। नियम क्यों बताना है किसी को, और नियम के लिए परमिशन तोड़ना चाहिए। जो हम ब्रश करते हैं, ये हमारा नियम है ना, ब्रश करते हैं। और अगर जब जब भी आप ब्रश करते हैं, ये तोड़ना बताएंगे मम्मी जी मैं ना ब्रश करती हूँ, ये तोड़ना बताना है कि भाई या मैं कर लूं मैं ब्रश कर लूं, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, उन्हें बस ये पता है कि तुम चुप चुप रहना चाहिए, बिल्कुल चुप रहना चाहिए, कोई बात नहीं करनी चाहिए। अपना अपना अपने कमरे से निकलने से पहले सारा पाठ हो जाना चाहिए, दैट्स इट, ताकि सारा दिन सिमरन चलता रहे। और इनिशियल डेज तो ऑब्जर्वेशन के होते हैं, कब मुझे टाइम मिलेगा शाम को बैठने का, कब मुझे टाइम मिलेगा सत्संग बैठने का। अच्छा, मैं ये सत्संग अटेंड करती हूँ शाम का, यहाँ क्या करते हैं शाम को, मैं खिसक सकती हूँ अपने कमरे में इस समय, हाँ जा सकती हूँ। ये सब चीजें ऑब्जर्व करनी होती है कि मेरा सत्संग है तो मैं जरा निकल लूं, और या सैर पे चले जाऊं उस समय, राइट, या पार्क में जाके बैठूं, जैसे भी है, छत पे चली जाऊं, ये जो भी है, क्या है रूटीन्स, राइट, ये देखना होता है। और फिर अपना रूटीन सेट करना होता है, राइट। अगर लगन है, सत्संग की लगन है कि भाई मैं सत्संग में अपना जाप कर लेती हूँ, सारा मेरा हो जाता है, तो बस वो क्लियर होना चाहिए, ताक में होना चाहिए कि कि मेरा वो लग जाए और मेरा जाप हो जाएगा। सो इसलिए ये चीजें नहीं पूछा करते इन लॉज से, बिल्कुल नहीं पूछा करते इन लॉज से। और परमिशन नहीं लेते, क्योंकि आपका नियम है। नियम जो आपकी अपनी पर्सनल चीज है, उसकी परमिशन नहीं लेते हैं, राइट। और जो मेन होते हैं वो अनका इतना नहीं होता उन्हें, रखो जैसे मर्जी कर लो, अच्छा ये पहनू वो पहनू, अरे नहीं, जो मर्जी। अगर कोई खुद वैसा हो फिर तो ठीक है, पर अगर खुद वैसा कोई नहीं है, तो खुद को खुश रखने के लिए चीजें करनी चाहिए। खुद खुश रहेंगे आप, तब आप अपने घर में खुशियां बखेर सकेंगे। अगर खुद ही खुश नहीं होंगे तो आप खुशियां कैसे देंगे? या आपने अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया, तो आप खुश कैसे रहेंगे? वो जब बटन दबाएगा आप उदास हो जाएंगे, जब बटन दबाएगा आप खुश हो जाएंगे। नहीं, अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ताकि हम अपने ढंग से प्रसन्न रहें, राइट। किसी पे डिपेंडेंट ना हो अपनी प्रसन्नता के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम उदास तभी हो जाते हैं जब हम रिमोट कंट्रोल लोगों को पकड़ा देते हैं अपनी खुशी के लिए। नो, हमारी खुशी हमारी हमारे चयनों पर है, राइट। हम अपना मन कहाँ टिकाए रखते हैं इस पर है, यहाँ पे। पर अगर हम अपनी खुशी दूसरों के हाथ में दे देते हैं, उससे बढ़कर दुखी कुछ नहीं है, उससे बढ़कर दुखीपन कुछ नहीं।
राइट। सो इसलिए हम अपनी अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल हम किन किन चीज़ों से खुश होते हैं अपने पास रखें, अपने पास रखें। सो बहुत इंटरेस्टिंग था ये वाला टॉपिक तो का, बाप रे, इस पर तो मम्मी जी करने नहीं देती, ऐसे नहीं करने देती, ये सारी गड़बड़ हमने ही की होती है, बता के जी हम ऐसे करते हैं, हम तो ऐसे मानते हैं। चुप रहो, जो मानना है मानो, सिंपल बात है। और जो वो कहते हैं करते जाओ, जो भी पूजा ये जैसे भी होती है, पर अपना कमरे से अपना सारा करके बाहर निकलो, बहुत बिल्कुल वैसे। सो या बिल्कुल पर्सनल चीज़ है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, चुप करके करना चाहिए। या शोर नहीं मचाना इन चीज़ों का, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पे शोर मचाते, चुप करके करते हैं। जितना चुप करके कर सकेंगे उतना ही बहुत सुंदर रहेगा, बहुत सुंदर रहता है, बहुत सुंदर सच में रहता है। जितना चुप करके करेंगे तो या बहुत सुंदर रहता है। सो आइए, हमारी रामायण जी तो चल रही है और हम आनंद लेते रहे, क्योंकि हमें तो अब क्या कहें, कर दिया मालो माल, राम तूने इतना दिया, बिल्कुल। सो हमारी रामायण जी चल रही हैं और रामायण जी महाराज कहते हैं कि प्रैक्टिकल साधना है, अध्यात्म है। रामायण जी और गीता जी हमें आध्यात्मिक बनना सिखाते हैं, हमारा गोल धार्मिक बनने का नहीं है। महाराज कहते संसार में जहाँ पर धार्मिक लोग अटके रहते हैं वहाँ आध्यात्मिक नहीं अटकता, राइट। अगर हम अटकते हैं, अटक गए कहीं, इसका मतलब हम धार्मिक बबल में आ गए हैं, पर हम तो आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक को तो अध्यात्म में ही शोभा देता है, राइट। या सो आइए चलें, पेज है हमारा 276। उचित हमें है धर्म कमाना, पड़े नहीं पीछे पछताना, अपनी सोच करो तुम ऐसी, उच्च सुगति हो चाहे जैसी, क्या किया शुभ यही सोचो, अपने किए कर्म आलोचो, सोचन योग्य पिताना प्यारे, यजन दान के करने हारे, कर्म धर्म करके सब पूरे, पाप ताप सब उसने चूरे, सोच योग्य नहीं वह न्यायी, वेदागम का जो अनुयायी, जन सेवा कर बाप हमारे, उत्तम लोक गति को पधारे, जहाँ वे सोचन योग्य विवेकी, जिसने की हो अहर्निश नेकी, सोचिए जन जो हो अनाचारी, आतताई पतित दुखियारी, सत्य धर्म विरुद्ध जो ही, जाति देश का घातक द्रोही, कायर कपटी लंपट क्रोधी, दुष्ट विवादी बहुत विरोधी, सोचन योग्य है जन सोही, दोष लगावे जो पर कोही, सो तुम सोच पिता की त्यागो, अपने धर्म कर्म में जागो, सोच करो क्या पुण्य कमाया, कितना जीवन काल बिताया, तज कर चिंता मेरे भाई, शांत बनो धीरों की न्याय, राज काज करो बन नेता,
बहुत सुंदर, राइट। प्रभु बता रहे हैं कि हमें किस किस चीज पे फोकस होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि हम पीछे पछताते रहें, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे जीवन में फोकस कहाँ है। फोकस अगर दूसरे लोग हैं फिर तो गए हम, फिर तो बिल्कुल गए हम। लेकिन अगर फोकस अपने पर है, जैसे अभी प्रभु सिखाने लगे हैं हमें, और तो वही, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना ही स्व पर की है। पहले अपने को सुधारो, यही असली साधना है, फिर बाकियों पे जाते हैं। अब क्या है उचित, हमें धर्म कमाना। धर्म कमाओ, अपनी सोच करो तुम ऐसी, अपनी सोच बनाओ। देखिए प्रभु कैसे आदेश दे रहे हैं हमें आज के इतने पावन पर्व पे, हमें क्या मिल रहा है कि अपनी सोच ऐसी करो ताकि तुम्हारी उच्च गति हो। तैयारी हमें अभी करनी है। बहुत सुंदर है, कहते क्या किया शुभ यही सोचो। तुमने क्या किया, अपनी ये सोचो, क्या क्या शुभ किए ये सोचो। महाराज ने कहा है ना, स्वामी जी महाराज ने कहा है अपनी डायरी बनाइए। क्या ध्यान में भी कीजिए और अपनी डायरी भी बनाइए, दोनों चीजें बोली हैं कि, और लिखो उसमें कि क्या क्या अच्छे काम किए हैं। ये महाराज का आदेश है, अपने से नहीं कुछ बनाया। और फिर उसके अपने कर्म आलोचो। हाँ, कितनों को ऐसे बोला, कितनों को कड़क बोला, कितनों को कैसे बोला, है ना। लिस्ट मेरी तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो ये सोचो, अपने कर्म आलोचो। अब देखिए क्या कह रहे हैं, पिता तो चले गए, कहते हैं सोचने योग्य पिता नहीं है। सोचने योग्य पिता नहीं है, जो कि जिन्होंने तो अपने यजन दान करके गए, अपने किए, उन्होंने कर्म धर्म सारे पूरे कर दिए, उच्च गति को पा गए, सिंपल है। और ये सोचने योग्य नहीं है, ये नहीं सोचने योग्य। योग्य है सोचो जो अन्याय करता है, हाँ, अनाचारी है, सत्य धर्म के विरुद्ध है, कायर है, कपटी है, लंपट है, द्रोही है, राइट। ये सोचने योग्य है कि, और ये चीजें सोचने योग्य, जो दूसरों पे दोष लगाता है। तुम अपनी सोच पिता की त्यागो, अपने धर्म कर्म में जागो। ये देखो कि क्या पुण्य कमाया है तुमने, कितना जीवन काल बिताया है, हाँ, कितना बीता है, कितना रह गया है। इन चीजों को देखो और अपने कर्मों को पर फोकस दो। फोकस ऑन योर सेल्फ, ये प्रभु कह रहे हैं। फोकस ऑन योर सेल्फ, तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे बिहेवियर्स कैसे हैं, अपने पे फोकस करो, दैट्स इट, राइट। कहते चिंता छोड़ो अब, हाँ, शांत बनो और राज्य का कार बनो, नेता बनो उसके, और सत्य धर्म के जो इच्छुक है, तो उनको शोक करना, चिंतित होना, निराश होना शोभा नहीं देता। अब वो ऐसे लोग कौन होते हैं, जो सत्य धर्म के अभिलाषी होते हैं, इच्छा होती है हम सत्य धर्म पे चले, वे गुरुजन के अनुगामी होते हैं, हाँ। और उनके 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 अपने क्या लिखा है, जो वचन है उठते जागते सोते निभाते हैं। ऐसे नहीं कब निभा दिया, आज नहीं निभाया, ऐसे नहीं करते। हर समय अपने गुरु के ही वचन निभा रहे होते हैं, राइट। मेरा और तेरा, कहते अपने पिता के चरण निहारो, उनके पद चिन्हों पे चलो। मेरा तेरा धर्म यही है, हाँ, कि जो हमें आदेश मिला हम वही करें। मैं वचन तो नहीं भंग कर सकता, नो। और जो प्रण लिया है सत्य का, वो तो नहीं मैं कर सकता। सो मुझे तो अपने पितृ ऋण चुकाना है, पितृ ऋण को सच्चा बनाना है, या पितृ ऋण को सच्चा बनाना है। सो बहुत सुंदर है, चिंतन करने योग्य है। में हमारा ध्यान किस पर होता है, हमने कितने दिन वेस्ट कर दिए, किन चीजों पे वेस्ट किए हैं हमने, राइट। और फिर पर कहाँ होना चाहिए। तो संकल्प लें, बहुत सुंदर दिन है हमारे, दशहरा है, विजयदशमी है, विजय का दिन है आज। तो संकल्प लें कि नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन अदर्स एट ऑल,
आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन अदर्स। मेरा एक ही केंद्र होना चाहिए, मेरे प्रभु। कितना सुंदर भजन में था ना कि राणा ने विष भेजा और मीरा पी के मस्त हो गई। ये है विष। जब संसार हमें विष या हमारे प्रारब्ध हमें विष देते हैं तो वो विष पी के हम मस्त हो जाएं। अगर हम मस्त नहीं होते, अगर हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, देन वी आर नॉट ऑन द राइट पाथ एट ऑल। सो गाड़ी घुमानी है। कई बार कई लोगों को गाड़ी बहुत बार घुमानी पड़ती है, बार बार गलत लेन में घुस जाते हैं। तो और मैं ये अपनी बात कर रही हूँ। बाकी तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर संकल्प निभा रहे हैं, बहुत सुंदर ड्यूटी कर रहे हैं, सारी रात ड्यूटी की है, सारा दिन ड्यूटी की है। और मुझे लगता है कल भी छुट्टी ली होगी। मुझ पर तो बहुत ज्यादा कृपा हुई कि एक दिन, इस दिन आज की तो छुट्टी हमें हो गई थी, हमें छुट्टी हो गई थी आज की, जो कि किसी और कारण हो गई थी, पर कितना सुंदर हो गया, छुट्टी हो गया, रामायण जी का पाठ कर सके। महाराज की इतनी दया रही कि कर सके, राइट। ये बात थी। तो और जिन साधिका जी ने रिक्वेस्ट की थी उनको ड्यूटी भी मिली, उन्होंने दूसरी ड्यूटीज भी निभाई, बहुत अच्छा रहा। तो मैंने कहा आपको कहाँ, उनके साथ कोई मैंने एज अ मेंटोर साधिका जी रखे थे कि भाई आपको बताते जाएंगे। मैंने कहा आप, पर मैं देख रही थी कि दूसरे लिखते जा रहे थे। मैंने कहा ये आपको ड्यूटी करनी है, वो बताते जाएंगे, आप लिखते जाइए। तो मैंने कहा बता नहीं रहे आपको कोई? कहते नहीं, बता रहे हैं फोन पर। मैंने कहा नहीं जी, हम ये फोन पे नहीं काम करते सत्संग के, हम तो सत्संग के काम शरेआम ही करते हैं सामने। ये फोन पे नहीं होती चर्चाएं हमारी, ये कर दो, ये नो, नॉट एट ऑल। और देखिए मैं ये देखना, महाराज ने मुझे ये दिखाया कि जब आपने एक एरर की होती है, क्या आप ठीक होते हैं उस एरर से सत्संग के लिए, या वही निभाते जाते हैं? एरर पे एरर, सेम एरर्स ही निभाते हैं। कई चयन होते हैं अपने, कई ठीक होते हैं, कई वैसे ही कर रहे होते हैं, राइट। तो कहा ना जी, हम तो महाराज ने ऐसे फोन पर पीछे पर्दे के पीछे बात करना कुछ नहीं, यहाँ पे देखो। और कितने लोग सीख रहे होते हैं, कितने लोगों का मन कर रहा होता है कि अच्छा अगली बार मैं भी ऐसी करूंगी मुझे भी मिले मैं भी करूंगी मुझे आ गया करना राइट। कैसे आएगा? देखेंगे तभी आएगा ना, अगर देखेंगे ही नहीं तो आएगा कैसे, राइट। बड़ी लंबी लिस्ट होती है हमारी ड्यूटीज की, बड़ी भारी कृपा है। शेयरिंग की भी लंबी लिस्ट होती है, और शेयरिंग तो खैर कंप्यूटर पे डिपेंड करती है, बट फोन पे भी कई बहुत सुंदर कर लेते हैं। सो ड्यूटीज की लिस्ट बहुत लंबी होती है, तभी तो बड़ा लार्ज स्केल होता है ना, क्योंकि बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं अपनी अपनी ड्यूटीज देने। बहुत अच्छा था, बहुत कोलैबोरेशन तो बहुत अच्छा है। और एक साल होने को आया है, बस एक महीना रहता है। हाँ क्या गजब का महाराज ने कितनों को हारमोनियम, वाओ, ब्यूटीफुल, राइट। इट इज इंडीड ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। देखते हैं कैसे मनाते हैं वे कैसे मनाते हैं 1 year of youth, the first, it is the first of its kind, international youth सत्संग, वर्चुअल सत्संग है, वर्चुअल भी है, उसके रूल्स कितना अमेजिंग, राइट। बहुत सुंदर है प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हम यही करना चाहेंगे कि जो गुरुजन के अनुगामी होते हैं वे सोते जगते उनके वचन निभाते हैं। हमें यही करना महाराज, बस यही है हमारा, कहते हैं मेरा तेरा धर्म यही है। बिल्कुल, हम भी अपने धर्म यही निभाएं, और सोते जगते अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते रहें। बड़ा आनंद है, उसी में बड़ा आनंद है, उसी में बहुत आनंद है, बड़ी कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, हम सबको बहुत बहुत बधाई।
और कल से हम जप यज्ञ करेंगे तो हम उसका शुभारंभ तो फिर सुंदर सा ही होना चाहिए, राइट? यस, कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत बार। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम।